कौन सा वीडियो? पेशाब करने की जरूरत क्यों होती है? कभी आपने सोचा है कि हमें पेशाब करने की जरूरत क्यों होती है और क्या होगा अगर हम पेशाब बहुत देर तक रोक के रखें? चलिए देखते हैं। हमारा शरीर एक केमिकल प्लांट की तरह है। आपने खबरों में सुना ही होगा कि केमिकल प्लांट्स नदियों में, तालाबों में बहुत सारा दूषित पदार्थ छोड़ता है, क्योंकि केमिकल प्लांट्स में मेन प्रोडक्ट्स के साथ साथ बहुत सारा साइड प्रोडक्ट्स भी बनता है जो पूरी तरह से बेकार होता है और दूषण फैलाता है। केमिकल प्लांट्स को इन सब से छुटकारा पाना होता है। इस तरह हमारे शरीर के अंदर भी हर वक्त कुछ रासायनिक प्रक्रिया चलती रहती है। हम मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं या उपापचय। मेटाबॉलिज्म वो सब रासायनिक प्रक्रिया है जो हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। अगर किसी जीव के अंदर मेटाबॉलिज्म बंद हो जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन मेटाबॉलिज्म में बनने वाले हर रसायन हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। जैसे जब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है तो एमोनिया बनता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही खराब है। हमारे शरीर में से एमोनिया को निकालना होगा। जब हम पेशाब करते हैं हम वही करते हैं। इसका मतलब है पेशाब के जरिए हमारे शरीर से दूषित पदार्थ निकल जाते हैं। लेकिन पेशाब कैसे बनता है और इसमें दूषित पदार्थ कैसे आते हैं? ये काम होता है वृक्क में या किडनी। किडनी खून में से दूषित पदार्थ कलेक्ट करता है और उसे पेशाब में कन्वर्ट करता है। पेशाब का 95% सिर्फ पानी है। चलिए देखते हैं कि यूरिन या पेशाब कैसे बनता है। किडनी बहुत सारे छोटे छोटे रेशों जैसे अंश से बने हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन खून को छानता है। एक वृक्क में 10 लाख से भी ज्यादा नेफ्रॉन होते हैं। वृक्कीय धमनी या रेनल आर्टरीज के जरिए वृक्क में खून आता है। आर्टरी पहले छोटे छोटे आर्टियोल्स में विभाजित हो जाता है, फिर आर्टियोल्स और भी छोटे छोटे कैपिलरीज या रक्त केशिकाओं में विभाजित हो जाता है। नेफ्रॉन का पहला पार्ट जिसमें खून आता है वो है रेनल कैप्सूल। ये कैप्सूल की तरह दिखता है। ये कैप्सूल वाला पार्ट को बाउमेंस कैप्सूल कहते हैं। इस कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस कैपिलरी रहता है। ग्लोमेरुलस कैपिलरी रक्त को छानता है। ये प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है। ग्लोमेरुलस कैपिलरी में आने वाले धमनी का डायमीटर ग्लोमेरुलस से निकलने वाले धमनी के डायमीटर से बड़ा होता है। धमनी का डायमीटर या धमनी में स्पेस अचानक कम हो जाने से रक्त में बहुत ज्यादा दबाव बनता है और रक्त में से पानी, नमक, यूरिया, ग्लूकोज आदि निकल के बाउमेन कैप्सूल के अंदर चला जाता है। ये फिल्टर्ड लिक्विड फिर नेफ्रॉन के दूसरे हिस्से में जाता है जिसे हम रेनल ट्यूब्यूल कहते हैं। पर एक मिनट रुकिए, पानी, ग्लूकोज और नमक हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ग्लोमेरुलस ने जो फिल्टर किया है उसका सिर्फ 1% ही हमारे शरीर से पेशाब के जरिए निकलता है, बाकी 99% एब्जॉर्ब हो जाता है। ज्यादातर पानी, ग्लूकोज, आयंस एक्सेट्रा एब्जॉर्ब होता है रेनल ट्यूब्यूल के पहले हिस्से में जिसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद आता है हेनलीस लूप। ये यू की तरह दिखता है। ज्यादातर पानी और पानी में घुले हुए नमक हेनलीस लूप में अवशोषित हो जाता है। जो बचा हुआ है वो है यूरिन। अब यूरिन जाता है रेनल ट्यूब्यूल के लास्ट पार्ट में जिसे हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब बहुत सारे नेफ्रॉन से यूरिन एक कलेक्टिंग डक्ट में जमा होता है। किडनी से यूरिन जाता है 2 पाइप जैसे अंश में जिसे कहते हैं यूरेटर्स या मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी से होते हुए मूत्राशय में जाके जमा होता है। हमारा सवाल था, क्या होगा अगर हम बहुत देर तक पेशाब को रोक के रखें? ऐसा होता है कि मूत्राशय के दीवारों में बहुत सारे स्नायु होते हैं जो हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं जब हमारा ब्लैडर फुल हो जाता है। ब्रेन हमें सिग्नल भेजता है कि अभी टॉयलेट जाने का वक्त हो गया। पर सोचिए आप एक गेम खेल रहे हैं और आप अभी टॉयलेट नहीं जाना चाहते, तो क्या होता है, स्फिंक्टर मसल्स यूरिन को बाहर आने से रोकता है। पर याद रखिए, अगर आप बहुत देर तक पेशाब को रोक के रखेंगे तो इसका बुरा असर मूत्राशय के मांसपेशियों में पड़ता है। बार बार पेशाब को रोकने से मूत्राशय की मांसपेशियां
कमजोर हो जाती है। फ्यूचर में आपको यूरिनेशन का प्रॉब्लम आ सकता है। पेशाब में बहुत सारा दूषित पदार्थ होता है। बहुत देर तक पेशाब रोक के रखने से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया पैदा होना शुरू हो जाता है। पेशाब बार बार रोकने से किडनी स्टोन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। पेशाब रोक के रखना एक अच्छा आइडिया नहीं है। तो अभी के लिए बस इतना ही। जी Hi, my name is Alfin Khan. I'm a lost. योगी, आज जो आदमी 4 क्वेश्चन से ज्यादा बताएगा जी सर। उसको नगद इनाम भी या फिर पेन, दोनों में से एक चीज दी जाएगी। ओके सर। तेरे से लास्ट में पूछेंगे, बाकी सबसे पहले पूछेंगे। अभी जो वीडियो दिखाया गया है ना, उसी में से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं जी। और आप लोगों ने भी सुना भी होगा कि ये जो मूत्र बनाने वाले ऑर्गन होते हैं, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं किडनी, उनको हिंदी में क्या कहते हैं? सुनील जी सर, गुर्दे सर। और तो जब हम वीडियो देख रहे हैं तो ऐसे सोचते हैं फिल्म देख रहे हैं, याद हो जाएगी 1 मिनट में, है ना? तो एक ही क्वेश्चन पूछा था, आउट हो गए। कोई और बता सकता है? वृक। किसने बताया? तेरे को मना किया था, तेरे को आगे में बोलना। कोई बात नहीं। हाँ सोनू, तेरा फोन तो लग गया है। सोनू, दूसरा क्वेश्चन उसी वीडियो में से है। तेरा वीडियो ऑन नहीं है, तेरा नाम ही आ रहा है उसमें कि कितने परसेंट, मान लो 5 लीटर या 1 लीटर खून छना, तो उसमें से कितने परसेंट तो यूरिन बनता है, कितना परसेंट रीएब्जॉर्ब हो जाता है। इस वीडियो में अभी अभी आया था। तो तुम्हें टीपने की छूट है, फिर भी बताओ। नहीं बताओगे तो कैसे काम चलेगा? दिन भर में कितना यूरिन छान देती होगी एक किडनी? ये नहीं पूछ रहा कितने परसेंट का यूरिन बनता है, कितना परसेंट रीएब्जॉर्ब हो जाता है। देख लो। 60-40 है बेटा? 60-40 60-40 60। हाँ अनिल, 60-40 नहीं, 99% रीएब्जॉर्ब हो जाता है। 5% केवल 1% यूरिन बनता है। अच्छा साहब सिंह केवल अब ये बताएंगे कि हमारे ये जो किडनी फेलियर के मरीज आते हैं, इनको आप क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, कई बार देख के ही पहचान लेते हो, उनमें कुछ लक्षण होते हैं, इनको हम कहते हैं रीनल फेलियर के लक्षण। तो आप बताओ साहब सिंह, आ जाने दो माइक। एडिमा अपनी जनरल ऑल ओवर बॉडी स्वेलिंग होने लग जाती है। आप पॉइंट वाइज बताओ, 1 2 3 कितना? फिटिंग एडिमा रहता है पीठ पर। फिटिंग एडिमा 1। मुंह पे क्या होगा? हाँ। ब्लड प्रेशर का क्या होगा? हाई हो जाएगा। हाँ हाँ सही बता रहे हो आप, बहुत सही बता रहे हो। आप जो बताओगे उसमें एडिशन कर देंगे। एक कोई आदमी बोल रहा था खुजली। जी। एक सर यूरेमिक स्मेल आएगी उसमें। आज मैंने क्या किया था, आप सबको पहले कोर्स के पन्ने भी भेज दिए थे। आप अगर दिन में पढ़ लेते तो ये टप्पे नहीं मारते, पर आपने सोचा पूछे थोड़ी होंगे। अब कल राउंड पर किसका 0 आया, वो सब स्वीपरों को और सुनाऊंगा मैं कि इसका 0 आया। तो आगे से एक ही तो पन्ना पढ़ना था। जो साहब सिंह ने बताया योगी, अब उनको रिपीट करके बताओ। सर सबसे पहले जो किडनी फेलियर का मरीज होगा उसमें यूरेमिक स्मेल आएगी, यानी कि जैसे पेशाब की बदबू आती है इससे।
दूसरा, उसके पैरों पे स्वेलिंग मिलेगी। हम्म। यदि उसके टखने, यदि जो टखनों को दबा के देखेंगे तो उसमें पिटिंग एडिमा बोलते हैं, उसमें स्वेलिंग होगा, यानी कि वो दब जाएगा, एक गड्ढा सा महसूस होगा। पेशेंट का बीपी ज्यादा होगा, ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। किसी किसी पेशेंट को ज्यादा रीनल फेलियर के अंदर है पेशेंट, तो उसके अंदर एनीमिक भी हो सकता है, ब्लड की कमी। अभी सुनील कोशिश कर रहा है, किताब खोल ली है उसने। हाँ, पढ़ के बता सुनील, पढ़ के बता दे किडनी फेलियर के क्या क्या लक्षण होते हैं। एडिमा होता है सर, पैरों में स्वेलिंग होती है सर, हाँ जी। बीपी हाई होता है सर उनका, हाँ, बाथरूम में थोड़ा स्मेल सी आती है उनको। वो तो बता दिया उन्होंने, उनसे कुछ अलग बताओ। अच्छा ये बताओ, बीपी कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा सर उनका। अगर यूरिया नापेंगे ऐसे लोगों का, यूरिया क्रिएटिनिन कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा सर। बाकी मैं ठीक करता हूँ। ऐसे मरीज को मैं आपके पास आ रहा हूँ, भूख कम लगेगी या ज्यादा लगेगी? वो ज्यादा लगता है। पुराने लोग ये बात कहा करते थे, पैरों में सूजन आ गई, इसका मतलब ये तो गया काम से। किडनी फेलियर में HB कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा सर। तो इसमें एक सबसे पहले पन्ने पे, पहले पैराग्राफ में, वासा अब तो फोटो खींचना बंद कर और पढ़ाई में शामिल हो जा। पहला क्वेश्चन ये था कि किडनी पेशाब बनाने के अलावा क्या क्या काम करती हैं। किडनी पेशाब बनाने के अलावा और क्या क्या काम करती हैं? HB बनाती होंगी, इसलिए तो HB कम होता है। कुछ ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का हार्मोन बनाती होंगी, इसलिए हार्मोन कम होता है। कुछ सोडियम पोटेशियम का बैलेंस रखती होंगी, इसलिए किडनी खराब होते टाइम पे अपने सोडियम पोटेशियम डिस्टर्ब हो जाते हैं। जी क्यों योगी? जी सर। और क्या करती होंगी किडनी? किडनी सर, हाँ, ये नंबर 1 तो जो बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन को बाहर निकालती है। दूसरा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखती है। तीसरा, ब्लड सेल्स को मैच्योर होने के लिए इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। चौथा नंबर है सर, किडनी है जो एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखती है, पीएच को, ब्लड के पीएच को मेंटेन करवाने में काम आती है। पांचवा है किडनी, जो अपने पैराथायरॉयड हार्मोन होता है, जिससे कि अपना सोडियम पोटेशियम होता है, उनका जो कैल्शियम फॉस्फोरस, कैल्शियम फॉस्फोरस सॉरी, बोन्स के लिए उनको बैलेंसिंग का काम करती है सर। पैराथायरॉयड हार्मोन, चूंकि अपने में से बहुत सारे लोगों ने एनाटॉमी नहीं पढ़ी, थायराइड गले में होती है, इसके आसपास दो बेर जैसी ग्रंथियां होती हैं, उनको पैराथायरॉयड कहते हैं। वहां से पैराथार्मोन निकलता है। लेकिन किडनी जो होती है वो कैल्शियम फॉस्फोरस की मात्रा का नियंत्रण करती है और पीटीएच हार्मोन द्वारा हड्डियों के स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखती है। किडनी एक दिन में ही फेल हो जाती है, या किसी को 10 साल तक डायबिटीज रही हो, 15 साल तक रही हो, कितने दिनों, मुकेश जी कितने दिनों में होती है? तो टाइम लगता है सर उसमें, स्टार्टिंग में एकदम तो नहीं होती है सर, डायबिटीज मतलब सुबह कंट्रोल से रहेगी। शाम तक का टाइम लगता है या जनवरी फरवरी में होती है? नहीं, ऐसे नहीं सर, लंबा टाइम लग जाता है। जब डायबिटीज नहीं कंट्रोल होती है, यूरिन में प्रोटीन पास होने लग जाती है। यही क्वेश्चन, केवल एक क्वेश्चन ही लैब हवाले है। लैब वालों से कोई टाइम पर यूरिन टेस्ट करवा ले तो बता सकते हैं कि डायबिटीज वाले की किडनी गलने लग गई या नहीं। तो 2 क्वेश्चन है जो मुकेश जी बताएंगे। पहली बात, डायबिटीज मरीजों को गुर्दे का टेस्ट कितने साल बाद नियमित करवाना चाहिए और कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए?
आप रोज करते हो, बस आज यहाँ झिझक रहे हो बताने में। किडनी फंक्शन टेस्ट कराने चाहिए सर। क्या चीज? किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट। इसमें क्या यूरिया, क्या आएगा? क्रेटिनिन और यूरिया क्रेटिनिन। यूरिया क्रिएटिनिन से भी और इम्पोर्टेंट है एक टेस्ट जो हम प्रोटीन्यूरिया बोलते हैं। ये सारा कैसे एक टेस्ट है सर? प्रोटीन्यूरिया। और प्रोटीन्यूरिया अभी आपके पास वो स्टिक है क्या जिनमें है क्या? हाँ जी। एक बार वो स्टिक बताना, शायद हम लोग कम करते हैं। हम लोग वो स्ट्रिप बताना। ये कितने कलर बदल जाते हैं अभी जब हम इसको कर रही है? 2+ हो जाए, 3+ हो जाए, जी सर। मतलब इसमें बोतल में भर के यूरिन देना है या इसका रंग मिलान करना है या क्या? कलर नहीं करेंगे सर, इसके अंदर स्ट्रिप है। एक बार शिव सिंह ने लैब में किसी मेव से कह दिया यूरिन टेस्ट करवाने लाओ। उसने शिव सिंह का ही गिलास उठाया टेबल पे से थोड़ी देर में भर के ला के दे दिया जी, लो करो। हाँ, तो मुकेश जी आप अपनी स्टाइल में इसको पूरा एक्सप्लेन कितने निशान आ जाएंगे, उसका कितना मतलब है, कौन सा रंग आ जाएगा, उसका क्या मतलब है? कलर चेंज होंगे सर। 30 सेकंड्स तक देखेंगे इसको। Okay. यूरिन में डिप करके 30 सेकंड्स तक वेट करेंगे। जैसे जैसे प्रोटीन अगर ज्यादा होगा तो टाइम लगेगा। हाँ, एक टर्म होता है कि टोटल प्रोटीन को नापना, टोटल प्रोटीन लॉस। उसमें आपको 24 घंटे का सैंपल चाहिए, हाँ 24 आवर्स है ना? और अगर किसी को 1+ प्रोटीन आया है, 1+ प्रोटीन आया है, आपको छूट है, आप लोग किताब भी खोल के बैठ सकते हैं क्योंकि शायद ऐसे हमें याद होने लग जाए। जो शुरुआत होती है प्रोटीन लॉस की, उसको 1+ प्रोटीन लॉस, आप 1+ लिखते हो, 2+ लिखते हो, इसका क्या मतलब होता है? यूरिन की रिपोर्ट में लिखते हो ना? +1 तो होगा सर 2 mg हैं जी? 2 mg से स्टार्टिंग है, 2 mg से सर। 1+ आ रही है तो 2 mg लॉस हो रहा है। मोर देन 2 मिलीग्राम हो रहा है। हाँ जी। तो +3 +4 ऐसे है सर। ओके, अगर 30 मिलीग्राम और 2 मिलीग्राम के बीच में हो रहा हो तो कितने निशान आएंगे? 30 और 300 मिलीग्राम के बीच में हो रहा हो तो कितने निशान आएंगे? एंड मोर देन 300 हो रहा हो तो शायद निशान से नहीं नाप सकते, अपन नापते टेस्ट का नाम है 24 आवर्स प्रोटीन लॉस। ये कोई अलग टेस्ट है क्या? अगर मैं इसमें क्या है सर, 24 आवर्स का यूरिन एक कलेक्ट करते हैं, उसमें क्वांटिटी देखेंगे 24 आवर्स में कितना यूरिन पास आउट हुआ है। अभी वो सुनील के पास है केस या योगी के पास है जिसके पैर सूज रहे हैं और आईसीयू में 3rd नंबर पे है। अभी आईसीयू 3rd नंबर के ऊपर। अगर मैं कहूँ कि मुझे उसका प्रोटीन का लॉस नाप के दो तो कैसे करोगे मुकेश? कौन सा टेस्ट बताएंगे, कैसे सैंपल लोगे? 24 आवर्स का यूरिन कलेक्ट करेंगे सर उसका, तो उसमें वॉल्यूम देखेंगे, उसकी वॉल्यूम में 24 आवर्स में 2 लीटर्स है या 3 लीटर्स है, उसमें से सारा यूरिन नहीं करेंगे। ये टेस्ट किया नहीं है। साहब सिंह भी बहुत टीपीएस को देखते हैं, बहुत दिनों से हमने प्रोटीन यूरिया को नापना चालू नहीं किया है। योगी आप बताओ, आपको कब का याद है जब हमने ये टेस्ट किया हो? सर अपने यहाँ पे तो नहीं। तो आज की क्लास का एक अपन का ये लेसन है कि हम अगर किसी के गुर्दे को बचाना चाहते हैं, डायबिटीज़ का कोई मरीज है और जल्दी से जल्दी उसको बचाना चाहते हैं, कि पता करना चाहते हैं कि उसकी किडनी खराब तो नहीं हो गई, जी तो सर। एक टेस्ट तो करवा लें, स्ट्रिप टेस्ट। अगर मुकेश की रिपोर्ट आती है कि इसमें प्रोटीन 2+ लॉस हो रहा है, 3+ लॉस हो रहा है,
तो उसका 24 आवर्स में कितना 24 लॉस हो रहा है ये हमें बताना चाहिए। वो कही जी थोड़ी देर बाद में आप पढ़ के हमें सुना देना कि 24 आवर्स में क्या कितना बड़ा बर्तन दोगे, कौन सा सर, एक- साइकिल होना चाहिए, सुबह से लेके शाम तक का होना चाहिए या बीच बीच में 2-3 बार ही होना चाहिए। नहीं 24, जैसे आप शाम से टाइम नोट कर लेंगे, मान लो शाम को 7 बजे शुरू किया है हम्म तो सुबह सुबह उसको 12 घंटे हो गए, तो शाम के 7 बजे तक उसको 24 घंटे हो गए। ठीक है ठीक है उसमें जितना यूरिन पास आउट करेगा वो उसी बोतल में निकलेगा। ठीक है। अब हमारे साथ अनिल भी जुड़ गए। अनिल डायबिटीज के मरीज को 5 क्या क्या टेस्ट एडवाइज करें। AFT with electrolyte, हाँ इसमें ब्लड यूरिया भी आ जाएगा। हाँ वैसे तो इसमें इको आ रही है आज तुम्हारे जूम में। और क्या करें। AFT, शुगर, RBS, हाँ ठीक बता रहे हो आप। आपने देखा होगा कुछ किडनी के मरीज हमारे यहाँ खून बढ़ाने का इंजेक्शन लगवाने आते हैं, एक ही इंजेक्शन 2-2.5 हजार रुपए का होता है। यस सर। अनिल, ध्यान है आपको, उत्सव पे भी लगाते होंगे, जो डायलिसिस पे रहते हैं या जिनको किडनी ट्रांसप्लांट हो गई है या जो सज्जन कुमार जी आते थे, उन सबको 2-2, 2.5 हजार रुपए का एक इंजेक्शन लगता है खून बढ़ाने का। साहब सिंह आपको ध्यान है। हाँ जी लगवाते हो। हाँ भगवान जी नहीं जुड़े आज, भगवान जी कहाँ हैं। एरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन बोलते हैं, वो एक हार्मोन होता है जो खून को बढ़ाने में मदद करता है। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन नॉर्मली ये किडनी में बनता है, इसलिए जो किडनी फेलियर का बंदा होगा उसको खून की कमी होगी। खून की कमी को दूर करने के लिए एरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन लगाते हैं। तो रविंदर जुड़ गया हमारे यहाँ से। तुम्हारे रविंदर उत्सव से, आपके यहाँ किसी को इंजेक्शन चल रहा है क्या एरिथ्रोपोइटिन का? किडनी फेलियर वाला हो, डायलिसिस वाला हो, जिसकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई हो उसको? नहीं चल रहा। चलो वेरी गुड। आज हमने और डॉक्टर सुनीता जी ने डॉक्टर ओटकर कंपनी में बड़ी अच्छी सेमिनार की। 1 घंटे चलनी थी, 2.5 घंटे चली। काम फ्री का था काम फ्री का था और साथ में कल का भी निमंत्रण मिल गया। पर फिर भी डॉक्टर साहब नई कंपनी में एंट्री तो हुई। आप ये बताइए, किडनी फेल के मरीज को हम क्या डाइट दें? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किडनी फेलियर के मरीज को क्या डाइट दें ये बहुत इम्पोर्टेंट है। किडनी पेशेंट के लिए बहुत सी चीजें हैं जो उनको ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक तो सबसे बड़ी चीज है कि उनको आप जो रिफाइंड फूड है ना वो बिल्कुल ना खाएं। वो चावल भी खाएं, मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी सर। और चावल भी खाएं तो उसमें से वो स्टार्च को निकाल करके उसको यूज करें। चावल खा सकते हैं, वीक में 1 या 2 बार वो चावल खा सकते हैं। और इसके अलावा जो नमक का मात्रा उनको बहुत कम रखनी पड़ेगी, क्योंकि सर ज्यादातर किडनी की जो प्रॉब्लम होती है ना वो हाइपरटेंशन या डायबिटीज की वजह से होती है। तो इसकी वजह से तो 5 ग्राम नमक, या हम कह सकते हैं कि आधा चम्मच नमक वो 24 घंटे में यूज कर सकते हैं सर। एंड उसके अलावा उनको ऑयल की मात्रा भी 24 घंटे में 1 टेबल स्पून जितनी उनको रख सकते हैं वो लोग 24 घंटे के अंदर। जिनका मतलब किडनी बहुत कम वर्क कर रहा है, हम ये कह सकते हैं, तो उनको एक पानी की मात्रा को भी सर लिमिट में रखना पड़ेगा। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि उस समय उनकी किडनी कितना फंक्शन कर रही है, कितने % फंक्शन कर रही है, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि उनका पानी पूरे दिन का लिक्विड हमको कितना रखना है। और सब्जी या फल के जूसेस वो नहीं ले सकते हैं, आप होल सब्जी विद फाइबर वो ले सकते हैं। एंड इसी तरह से चीजें जैसे मैदा हो गया, रिफाइंड आटा वो लोग यूज नहीं कर सकते। रिफाइंड दाल में मूंग की दाल उनके लिए बेस्ट है। बाकी जो दालें जैसे उड़द की दाल हो गई, चना, राजमा, मटर, सोयाबीन, ये नहीं यूज कर सकते। प्रोटीन को थोड़ा सा कम मात्रा में लेना पड़ेगा।
और फ्रूट के अंदर जैसे कीवी या जैसे आम हो गया, केला हो गया, ये सारी चीजों को थोड़ा सा हमको अवॉइड करना पड़ेगा सर। वेजिटेबल में जो कहते हैं ना लेस वाली चीजें जैसे अरबी, भिंडी, कटहल, ये सब चीजों को भी अवॉइड करना पड़ेगा। फ्राइड फूड को भी अवॉइड करना पड़ेगा। जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनको अल्कोहल, स्मोकिंग, ये चीजें भी उनको बंद करनी पड़ेंगी। तो ये कई चीजें हैं जिनका कि उनको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा मैं एक चीज और भी बताना चाहूंगी कि इसके अंदर जितना ज्यादा उसके हल्का खाना यूज करें। आज की आवाज गूंज रही है ना थोड़ी सी। हाँ, आज इको हो रहा है, आज क्या इसको कुछ हाँ, दिक्कत इको है, हो रहा कोई है बात थोड़ा। नहीं, आप ठीक बता रहे हैं। अच्छा, अब मैं मैं एक वापस चीज क्योंकि योगी आयुष मैम एक बार हेलो में ज्यादा भोजन नहीं करें। और भोजन का हमेशा ये याद रखें कि ताजा भोजन करें और हल्का भोजन करें। और भोजन खाना जब भी खाएं वो बहुत ही अपने शांतिपूर्वक और बड़े पॉजिटिव वे से, जो आज अपना हमारा टॉपिक भी था, जो अपना ऑट का कंपनी में भी था, कि मन को खुश करके करें। अब ये नहीं है कि बीमार हैं तो उसको नेगेटिविटी से लेकर के ना चलें, खुश मन से खाना खाएं। और जितना उसके वो खाने को मील को 2-3 बार में अपना लें। और किसी भी मील को सर स्किप नहीं करना इसके अंदर, चाहे क्वांटिटी कम रखें, बट कोई भी मील, वो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर स्किप नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा थोड़ा कहते हैं एकदम भरपेट खाना ना खा के थोड़ा स्टमक खाली रखें, इतना भोजन आप करें। और भोजन को बहुत चबा चबा के खाएं, जिससे कल कि आप 10 सुनीता लाइन लिख के मैडम किडनी के फेलियर मरीज को क्या डाइट लेनी चाहिए, 10 लाइन लिखेंगे और व्हाट्सएप पे सबको मैसेज करेंगे। कल शाम को हम इन सबसे फिर पूछेंगे। सुनीता मैम, मेरा एक क्वेश्चन था हाँ जी। हाँ, कि किडनी फेलियर मरीज को कम प्रोटीन की डाइट लेनी चाहिए या ज्यादा प्रोटीन की डाइट लेनी चाहिए? अगर मान लीजिए जिसका किडनी बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है ना, तो इस कंडीशन में हमको प्रोटीन डाइट कम रखनी पड़ेगी। क्यों? पेशेंट को तो प्रोटीन यूरिया हो रहा है, तो आप कम क्यों दे रहे हैं उसको, पेशेंट को? प्रोटीन की डाइट कम रखनी पड़ेगी इस कंडीशन में, क्योंकि उस समय क्या होता है कि जो किडनी फेलियर की कंडीशन कब आती है, पेशेंट का प्रोटीन लॉस होने लग जाता, जीएफआर कम हो जाती सब। आर्टरीज या जो किडनी के अंदर अनिल जो बताएगा इसका आंसर, अनिल बताएगा, है ना अनिल? अनिल तुम कहाँ चांद सितारे देख रहे हो? बड़ा अच्छा उलझा दिया है योगी ने, उलझा दिया है सभी पढ़ाने वालों को। योगी कह रहा है एक तरफ तो प्रोटीन का नुकसान हो रहा है, एक तरफ प्रोटीन नहीं ले रहे हैं। तो अनिल तुम्हारा क्या आंसर है? पहला आंसर है अनिल का कि मोबाइल ही बंद कर दो। नहीं, नुकसान तो हो रहा है लेकिन फिर भी प्रोटीन की डाइट नहीं दे सकते। मैं सर एक एडमिशन कर रहा हूँ, बाद में करूंगा सर। ओके, तुम ऑफ कर लो, तुम पहले पेशेंट अटेंड कर लो। तुमसे यही उम्मीद थी कि मरीज की केयर ज़्यादा करो, क्वेश्चन से भाग जाओ। ये इसका ठीक था योगी का। अगर प्रोटीन का बहुत लॉस हो रहा है तो सपोर्टिव प्रोटीन, शुगर फ्री प्रोटीन देना पड़ेगा। जिसको जैसे किडनी के लिए स्पेशल प्रोटीन आते हैं, रिसोर्स के नाम से कंपनी आती है, अपन ये नहीं दे सकते, प्रोटीन एक्स नहीं दे सकते, थ्रेप्टेन नहीं दे सकते। क्रिएटिन जो होता है ना, क्रिएटिनिन, यूरिया, और अभी मुकेश बता रहा था यूरिया और क्रिएटिनिन टेस्ट करवाते हैं अपन किडनी फंक्शन टेस्ट में। क्रिएटिनिन इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन। क्रिएटिन बढ़ रहा है इसका मतलब बॉडी में प्रोटीन का लॉस बढ़ रहा है, प्रोटीन का लॉस हो रहा है। तो प्रोटीन खाने में भी कम करेंगे अगर क्रिएटिनिन बढ़ता जा रहा है तो। ये तोल मोल के करने वाली बात है। अगर किसी को 300 मिलीग्राम से ज़्यादा लॉस हो रहा हो तो हमें सपोर्टिव प्रोटीन 1-2 चम्मच प्रोटीन रोज़ की देनी पड़ेगी। किडनी के पेशेंट की अदरवाइज मांसपेशियाँ बिल्कुल थुथुली हो जाएंगी, दुबली हो जाएंगी, उसकी टांगें और पैर सूज जाएंगे। सब्जियों का जहाँ तक बताया मैडम ने, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पोटेशियम बढ़ाती हैं, जैसे संतरा है, केला है, पत्तेदार सब्जियां हैं, टमाटर है, दूध के बारे में आपने नहीं बोला। दूध और दूध के प्रोडक्ट्स ये प्रोटीन ओवरलोड बढ़ाते हैं, तो किडनी में मना होता है, दूध मना होता है, पत्तेदार सब्जियां मना होती हैं, टमाटर खाना मना होता है। जी जी जी। तो हम 2 तरह की डाइट बता रहे हैं, रोज मरीज पूछते हैं, इसलिए लिख के तैयार रखना बहुत ज़रूरी है। जी सर। किडनी स्टोन की डाइट अलग होती है, किडनी फेलियर की डाइट अलग होती है। किडनी स्टोन में हम कॉमन सा बताते हैं कि बीज वाली सब्जियां, पत्ते वाली सब्जियां ना खाइए, क्योंकि उनमें कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। जी।
किडनी की डिजीज में पोटेशियम का नहीं बढ़ जाए लोड, क्योंकि पोटेशियम एक जहर होता है, बॉडी में और इकट्ठा हो जाएगा, तो उसके लिए नॉन वेज, अंडा, दूध और दूध से बनी चीज़ें, संतरा, पत्तेदार सब्जियां, ये नहीं खाएं। बंद करनी पड़ेगी। तो आप लोग जो बता रहे हो वो सब इसमें वीडियो में भी जाता है, दूसरे मरीजों को भी जाता है, तो लोग ये सोचते हैं कि देखो सिटी नर्सिंग होम के स्टाफ कितने होशियार हैं। एक और बहुत अच्छी चीज़ जो ज़िंदगी भर याद रहेगी, अगर किसी डायबिटीज़ किडनी वाले का इंसुलिन का रिक्वायरमेंट अचानक कम हो जाए, पहले 35 यूनिट देनी पड़ती थी, अब अचानक 5 यूनिट से ही शुगर कंट्रोल है, तो ये बहुत ख़राब बात है, ये अच्छी बात नहीं है, बड़ी उल्टी बात हुई है। अगर किसी डायबिटीज़ मरीज़ का इंसुलिन रिक्वायरमेंट अचानक कम हो जाए, इसका मतलब होता है कि इसकी किडनी है वो कंप्लीट फेल की तरफ जा रही है। दूसरा, हमारे पास आजकल लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन वाले कुछ मरीज आने लगे जिनमें एक ही वो पेन से लगाते हैं इंसुलिन एक ही बार। लिस्प्रो। किडनी फेलियर में हमें वो सिंगल यूज इंसुलिन नहीं करनी चाहिए। सुबह शाम वाली अच्छी, बीच बीच में सी इंसुलिन देना भी अच्छा, सिंगल डोज नहीं दें। लास्ट बात है, अगर किडनी फेल होने लगे तो पहले डायलिसिस होता है। डायलिसिस 2 तरीके से होता है, पेरिटोनियल और खून का डायलिसिस। अगर उससे भी 2-3 साल के बाद में कुछ नहीं हो तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट। आज की क्लास यहीं ख़त्म करेंगे क्योंकि आपके पास मरीज भी हैं। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो अभी तुरंत पूछें। ठीक है, तो अभी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबने पार्टिसिपेट किया। और आज का पेन तो मिलता है योगी को, आज की पेंसिल मिलती है अनिल को, लेकिन अब उसको नहीं देंगे क्योंकि वो क्लास में से बीच में भाग गया। ठीक है, थैंक यू।